स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। वजीर आज़म ईमानदार हैं और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है, हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल में साथ दिया है। चौधरी परवेज इलाही मजीद कहते हैं अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ऐसा कहा गया है। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा डार साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा परवेज इलाही के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो उनका जो बयान है ना, मुझे समझ नहीं आती उनके इस बयान के ऊपर कमेंट करूं, उनके कल रात वाले बयान पे कमेंट करूं या कल दोपहर वाले बयान पे कमेंट करूं। वो जितना टाइम गुजरता है हर मिनट के बाद जो है ना अपनी मर्जी का बयान दे रहे हैं और यकीनी तौर पे मर्जी उन्हीं की चलनी चाहिए। लेकिन इस सब असना में जो गौरतलब चीज है वो ये है कि वो और उनकी पार्टी इस वक्त सारी सिचुएशन को एंजॉय बहुत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त अपोजिशन भी सारी उनके पास है, हुकूमत भी बार बार उनके पास आ रही है और वो हर एक उसको अपने कैंप में ले जाने की कोशिश कर रहा है और वो एग्जैक्ट वही सियासत कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक टिपिकल एक रिवायती सियासत होती है, जो उसूलों से हटके होती है, जो प्रिंसिपल से मॉरल वैल्यू से हटके होती है, जिसके अंदर आप ऐसे सिचुएशन के अंदर जो वो अक्सर हैं और एक्सप्लॉइट आप करते हैं बेस्ड ऑन जो आपके अपने ख्यालात या थॉट्स होते हैं। परवेज इलाही साहब के साथ मिलकर कल रात तक तो वो कह रहे थे मेरे पास ऑप्शन है, ऑफर है, और आज परवेज खटक साहब ने भी कहा कि अगर वो जाना चाहते हैं, आप देखें आपसे थोड़ी देर पहले उनका भी बयान आया, तो आप चले जाइए, वजीर आजम की तरफ से नो है। तो परवेज इलाही साहब अगर कल वजीर आला बन जाते हैं तो इस वक्त उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट के बारे में उनकी अपनी क्या राय होगी, मैं चाहता हूँ कि वो भी इसके ऊपर जरूर अपनी राय दें। तो परवेज इलाही साहब या जो काफ लीग है ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस सारी सिचुएशन को मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपने बेस्ट बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट इन अ सेंस कि वो चाहते हैं कि चीजें उनकी हक में, उनकी फेवर में हो जाए और जो उनके पास 6-7 सीटें हैं उन सीटों की बेस के ऊपर वो वजारत आला का मनसब भी ले लें। इस बात का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि मैं इस वक्त मौजूदा वजीर आला जो है उनके यहाँ पे होने की वजह से बड़ा कोई खुश हूँ या सहमत हूँ कि जी बुज़दार साहब की क्या बात है, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। कतई तौर पे नहीं है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है कि बुज़दार साहब जो है वो काम या वो मनसब की साथ जस्टिस नहीं कर सके, वो काम नहीं कर सके जो उनको करने चाहिए थे। और इमरान खान साहब की इसके ऊपर जो जिद है उसने डेफिनेटली पीटीआई की ओवरऑल मुल्क की सियासत को जो है वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन काफ लीग का, परवेज इलाही का ये बयान, ये स्टेटमेंट जो है वो उनकी अपनी ज़ात और उनकी अपनी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। उसके अंदर जो मुल्की मुफाद और इस तरह की जो बातें हैं अगर वो होती तो कल रात के वो इंटरव्यू के अंदर जो बातें कर रहे थे या जो बयान आ रहे हैं आई डोंट एग्री टू इट। मतलब वो कंस्ट्रक्टिव रोल काफी फिलहाल तक मुझे प्ले करती नजर नहीं आती। वो खुल के क्लियर किसी भी एक साइड पे नहीं आ रहे। जब खुल के आप क्लियर किसी एक साइड पे नहीं आ रहे तो आप यकीनी तौर पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका वायदा है, आप तय करके आए हैं कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इस हुकूमत के टेन्योर खत्म होने तक आप इत्तेहादी रहेंगे। दिस इज अ बाइंडिंग ऑन यू। और आपने ये तय किया है, आपने एग्री किया है कि आपको स्पीकर का ओहदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके अहल नहीं, आप वजारत आला के अहल थे, तो आपको ये मुआहदा करना नहीं चाहिए था। जब आपने चीज कर ली, आपने कमिटमेंट तय कर ली, तो आपको उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, बावजूद इसके कि अगर हुकूमत उस पर नहीं खड़ी होती, बावजूद इसके अगर उस पर प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ी होती। Let them do. This is to deal with them, not with you. आप अपनी बात करें, आप दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाएं कि जी उसने भी नहीं किया तो चुनाचे मैं भी नहीं करूंगा। तो परवेज इलाही साहब और उनकी जो जमात है नॉट एट ऑल कोई कंस्ट्रक्टिव वोट दे नहीं कर रहे, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने जो आज बयान दिया, मैं इससे बिल्कुल भी जो है मैं नहीं इसमें बिलीव करता। एनीथिंग कैन हैपन और उसमें कभी इम्कानात हैं। उनका जो बयान है आप उस पर बिलीव नहीं करते। सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा डार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बयान सामने आया है। जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ईमानदार हैं और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है, हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल में साथ दिया है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं, जबकि जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। एंकर पर्सन शादाब रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। शादाब रियाज, कहिएगा, चौधरी बरादरान का कोई फैसला खुलकर सामने नहीं आ रहा, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी हेलो जी शादाब साहब, कहिएगा, चौधरी बरादरान का ये बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, ये चौधरी परवेज इलाही साहब का जो है वो बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इत्तेहादी हैं और वो एक अलग जमात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी तो जरूर हैं लेकिन वो एक अलग जमात की हैसियत रखते हैं और जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा जो है वो होती हैं लेकिन फैसले जो है वो बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। परवेज इलाही का ये भी कहना था कि हुकूमत छोड़ना ही है या नहीं छोड़नी, ये या अपोजिशन ज्वाइन, ये फैसले जो है वो अभी नहीं किए गए, ये मुशावरत से किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत का हिस्सा है और मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया हर मुश्किल वक्त में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की तो पहले दिन से, सिर्फ आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं और इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चले हैं और हुकूमत को जो है वो अपने जो हुकूमत के फायदे के लिए अपने इकदाम उन्होंने किए हैं। जी, अपने फैसले के लिए उन्होंने ये इकदाम किए हैं। सर, ये भी कहिएगा, परवेज इलाही का जो एक इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का दावा दुरुस्त है कि ऑपोजिशन के पास 172 से ज्यादा वोट हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शादाब रियाज से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया है, जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। वजीर आज़म ईमानदार हैं और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन ज्वाइन की, हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल में साथ दिया। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा, अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। आपको बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं, हम इत्तेहादी हैं, जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले मुशावरत से होते हैं। वजीर आज़म ईमानदार हैं और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन ज्वाइन की, हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल में साथ दिया। अवामी मसाइल की निशानदही पहले दिन से कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी साहब ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, परवेज इलाही के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। एक इंग्लिश का फ्रेज है डैमेज कंट्रोल करना, ये चौधरी साहब ने बिल्कुल डैमेज कंट्रोल किया है। कल जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था मेहर बुखारी को और उसके अंदर बिल्कुल दो टोक इन्होंने बातें भी की थी और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जी 100% हुकूमत जो है ना वो मुश्किल में आ गई है। उन्होंने अपनी भी बात की कि जी हम लोगों ने और साथ एमक्यूएम को उन्होंने एडअप किया। देखें, चौधरी परवेज इलाही ने अपनी, मैं इनकी स्टेटमेंट के बाद मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। क्यों? उन्होंने अपनी पोजीशन वाजिया की है। पोजीशन वाजिया की है एज ऑफ टुडे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एज ऑफ टुडे वो हुकूमत के साथ हैं। एज ऑफ टुडे उनके मिनिस्टर जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके जो एमएनएज हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं। एज ऑफ टुडे वो स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब भी हैं। सो उन्होंने आज की अपनी पोजीशन दी है। अगर वो आज ये ना कहते, लेट्स कीप इट सिंपल, अगर वो आज ना कहते और सिर्फ उनका एक जो कल इंटरव्यू दिया वही सारा दिन चलता रहता तो उनका किसी भी हुकूमत में, चाहे वो वफाकी काबीना हो चाहे वो सूबाई स्पीकरशिप हो, उस किसी भी जगह पर बैठने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। सो इसलिए उन्होंने इस चीज को बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस चीज को किया है। और देखें, ये जो उनका इंटरव्यू था ना चौधरी परवेज इलाही का, ये हजम करना बड़ा मुश्किल था चौधरी साहब के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। क्यों?
اگر اس کو وہ پی ٹی آئی ہضم کر لیتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی تو حکومت ختم ہونے کو آ گئی تھی. اپوزیشن جو اتحادی تھے انہوں نے تو جواب دے دیا کل رات کو انٹرویو میں. لیکن اور کاف لیگ کی طرف سے بالکل ٹھیک تھا جی, ہم نے تو بڑی اسٹرانگلی ایک چیز کا جواب دے دیا. سو یہ دونوں کے لیے نا اس میں کہیں پر ون ون سچویشن نہیں تھی. جوئی صاحب کا اب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل انہوں نے اس کو ڈیمیج کنٹرول کیا ہے, نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیں ایز آف جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو آج تو وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور ان کے جو سارے ایم این ایز ہیں وہ فیڈرل منسٹرز بھی ہیں اور آج وہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں. کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ابھی یہ جو ایسی گپ شپ ہے یہ ہوتی رہے گی. جو مین چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ 25 مارچ پہ آئیں گی. 25 مارچ کے بعد ہمیں بالکل پتا چل جائے گا کون اتحادی کہاں پر کھڑا ہے اور کس کو کیا سوٹ کر رہا ہے. لاسٹ چیز یہ آپ بھول جائیں کہ یہ قومی مفاد میں ہونے لگا ہے. یہ جو کچھ اس وقت کھچڑی پکڑی ہے یہ اس میں کچھ قومی مفاد نہیں ہے, یہ پرسنل گینز ہیں. اور یہ پرسنل گین کب کس کو کہاں سوٹ کرے گا یہ وہیں پر ان کی ڈیل کلوز ہوگی. جی مین چیزیں 25 مارچ کے بعد آئیں گی, جبکہ کاف لیگ نے ڈیمیج کنٹرول کیا ہے اور آج کی پوزیشن کلیئر کی ہے. سینئر اینکر پرسن منظور اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینکر پرسن مرتضی ڈار اور سینئر اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی.